से मतलब 2022 के लास्ट से ही आप लोग जो है पढ़ल में अपने व्यस्ततम समय निकाल के और चुल्लू पर क्षेत्र को दे रहे हैं, इरादा क्या है? हमारे पास इसके अलावा कोई काम है नहीं, करने का काम करूंगा। तो आप कई बार से सांसद रहे हैं और इसके पहले भी 2015 में एक बार हनुमत कथा हुई थी। इससे पहले भी हम लोग छोटे महाराज जी के साथ आए थे, अपने जो योगी रथ महाराज जी के नेतृत्व समाप्त होने को है, तो कैसी लगी आपको? कथा तो बहुत अच्छी करते हैं। इनकी कथा हम लोग इलाहाबाद में भी सुने हैं और फिर इसके पहले जब आए थे 2015 हनुमत कथा से। आप बोलते कम इसलिए बुलवा रहा हूँ। एक जने बोल रहे होते तो मैं चुप रहता हूँ। हाँ नहीं ठीक है, बड़े भाई बोले छोटा भाई, आप राम है, आप लक्ष्मण है, हाँ। तो कहीं कहीं आप मदरिया सिद्धपीठ पर हो रहे हनुमत कथा के अंतिम दिन विजय कौशल महाराज जी ने कहा कि कथा जीवन की जटिलताओं का समाधान करती है। भगवान निर्गुण और सगुण दोनों हैं। भक्तों के आंसू जब गिरते गिरते सूख जाते हैं, उस समय भगवान निराकार होकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान ऋषि मुनि व भक्तों के साथ रस भरी लीलाओं को करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि नारद जी का काम, क्रोध तथा लोभ के वशीभूत हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी वह बच गए, क्योंकि काम से पीड़ित होकर भी भगवान के पास गए, क्रोध में भी भगवान को ही श्राप दिया, लोभ में भी भगवान की ओर ही भागे। जो शुभ अशुभ में भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें भगवान की प्रतिमा से बात करनी चाहिए, पूजा अर्चना करने का नियम बनाओ। जब पूजा भक्ति करोगे तो मन को लगना होगा। यदि तुम भगवान के से मन की बातें करोगे तो वह भी तुम्हें स्वप्न में ही मिलेंगे। कलयुग में भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं और संकट से हनुमान ही छुड़ाने वाले हैं। कथा के समापन पर पीठाधीश्वर श्री महाराज जी ने सबका आभार जताया। कैसी कथा लगी है? मदरिया के हनुमान जी के इस पीठ पर महाराज विजय कौशल जी का जो हनुमान जी के ऊपर जो कथा चला पिछले 10 दिन से, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा, और इससे सब लोग विख्यात हैं कि महाराज कौशल जी बहुत अच्छा हनुमान जी के बारे में बोलते हैं। और मैं अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता को धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने, सब लोग बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर कथा सुना, उसका लाभ लिया। और मदरिया पीठ आप जानते हैं हम सब लोग की ये बहुत सबके लिए आस्था का केंद्र है इस पूर्वी पूर्वांचल में, हम सब लोगों के लिए। और आज हम सब लोग हनुमान जी के भक्त के तौर पर आज हम लोग कथा सुनने और आरती में और इस पीठ का दर्शन करने आए हैं। और आज निश्चित तौर पर इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक भवन निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए का, और बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग करने के लिए कहा है, और हम लोग करेंगे। 10 लाख रुपए को मैंने दिया है, मतलब मंदिर को नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर एक भवन के कमिटी बनवाने का काम करूंगा। तो आप कई बार से सांसद रहे हैं और इसके पहले भी 2015 में एक बार हनुमत कथा हुई थी। इससे पहले भी हम लोग छोटे महाराज जी के साथ आए थे, अपने जो योगी रथ महाराज जी के नेतृत्व में पहली बार जब मेरा आना हुआ था, जब मैं चुनाव लड़ने जा रहा था तब आया था और आज आया। और पहले और अब में बहुत फर्क है। वही फर्क है, पहले और अब में बहुत फर्क है। और जो छोटे महाराज जी आए हैं, जो उत्तराधिकारी हैं इस पीठ के, मैं उनके प्रति शुभकामनाएं देता हूँ। जिस हिसाब से वो पूरे मंदिर को और अगल बगल जनता को लेके चल रहे हैं, मेरे लिए, उनके लिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपका कहना है कि 2015 और 2023 में काफी परिवर्तन, बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन। ठीक है, धन्यवाद। अच्छी लगी। क्या सीखने को मिला हनुमत कथा में? क्या चाहती है कि हर साल हो? हाँ? पूरा भक्तिमय माहौल हो गया था इधर का। हाँ, अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था। और जो भी हो, जहाँ भी हो, सब लोग आए, हर साल आए। हर साल आए। हाँ, बहुत अच्छा आनंद लिया था। महाराज को, विजय कौशल महाराज जी का आनंद ले यहाँ पे आके, हनुमान जी का। क्या नाम है आपका? रेशु कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? इंटर पास है। इंटर पास आउट हो? हाँ। तो आपको क्या सीखने को मिला? लगातार सुनती रही है हनुमत कथा? जी। क्या सीखने को मिला? क्या प्रेरणा मिली? यहाँ माता पिता को आदर करे और उनको आश्रम ना भेजे, अपने शरण में रखे। और जैसे बेटी की विदाई होती है, आंखों में आंसू आ जाता है। कितने मतलब कि ऐसे बहुत से पल आए जब विजय कौशल जी मारे ने कहा तो आंखों में आंसू आ गए। तो आप मतलब कहने का है कि इस तरह की कार्यक्रम मदरिया सिख पीठ पे और जगह पर होते रहे। क्यों? आप बहुत कम बोल रही हैं, क्या हुआ? नहीं बोल रहे हैं हम लोग,
थोड़ा डर लगता है। घबरा रही हो माइक देख के? ठीक, कोई बात नहीं। मदरिया सिद्धपीठ में जो 7 दिवसीय हनुमत कथा हुई है विजय कौशल जी महाराज के द्वारा, वो कैसी लगी आप लोगों को? आज चूंकि आज समाप्त होने को है, तो कैसी लगी आपको? कथा तो बहुत अच्छी करते हैं। इनकी कथा हम लोग इलाहाबाद में भी सुने हैं और हाँ। फिर इसके पहले जब आए थे 2015 में 2015 में जी तभी आई थी आप? जी। अच्छा, लग रहा है कि हमारा गांव यही है बगल में। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? मिश्रपुरा। क्या नाम है आपका? सीता मिश्रा। सीता मिश्रा जी। तो सीता मिश्रा जी, क्या ये हनुमत कथा जो हाँ? नहीं, सीता मिश्रा। सीता, आप ही को नहीं पता है। हम सही सुन रहे हैं। हाँ। तो कह रहा हूँ कि जो ये हनुमत कथा हुई कैसी लगी, जो उस समय 2015 में और आज में आपको क्या अंतर देखने नहीं, को मिला? हमको तो लग रहा है ये तब भी बहुत अच्छा करते थे। हम हाँ। लोग इनके फैन है, कौशल जी नहीं, महाराज के। वो तो अच्छा करते भी है कौशल जी महाराज, जी, इसमें जी। कोई प्रश्न नहीं, जी। क्वेश्चन मार्क नहीं है। जी। लेकिन जो जनमानस उमड़ा है हाँ। वो 2015 और 2022 में 23 में कैसा है? ज्यादा लोग हैं कि कम है? नहीं, कुछ ज्यादा लोग हैं। ज्यादा लोग हैं। बहुत ही ज्यादा। इस बार श्रद्धालु खूब उमड़े हैं। हाँ, श्रद्धालुओं के अंदर इतनी श्रद्धा आ गई है कि उनको लगा कि हम चलें और देखें और सुनें। कैसे, क्या कहना चाह रही हैं आप? कैसी लगी हनुमत कथा? बहुत अच्छी लगी। क्या आपको सीखने को मिला? क्या आप बता रही हैं? 7 दिवसीय हनुमत कथा सुन के आपको क्या सीखा? एक तो हम लोगों को ये मिली है कि रात में सोने से पहले भगवान का धन्यवाद है, और जो मेरा एक दिन गुजर रहा है वो भगवान के कृपा से गुजर रहा है, उसका धन्यवाद भगवान को तो मिली है। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए पूरा चिल्लू पार क्षेत्र जो है एकदम भक्तिमय हो गया। पहले राम कथा, फिर हनुमान कथा, और इसके पहले राम कथा के बाद कृष्ण रासलीला। कृष्ण रासलीला। हाँ, राम कथा के बाद कृष्ण रासलीला, वो राम जी का मंदिर बनना, कृष्ण जी का मंदिर बनना, जलेश्वर नाथ भगवान की पावन धरती पे वो मंदिर का निर्माण होना, उसके बाद ये हनुमान जी की कथा। तो इस समय तो पिछले कई महीनों से भक्तिमय वातावरण हो रहा है, और देख करके इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ पे युवाओं का जो जोश है, युवा जिस तरह से धर्म के प्रति, सनातन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और अपना तन मन धन यहाँ पे लगा रहे हैं। आप पूरा देखिए, जहाँ तक नजर उठाएंगे सिर्फ युवा, महिलाएं, बच्चे इकट्ठा हुए हैं। वो देख करके अपार खुशी होती है। वर्णन करना शब्दों में थोड़ा मुश्किल है। शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। लेकिन जो है ये जो हो रहा है, इसमें युवाओं का बहुत इस समय जोर शोर से उसमें योगदान है। युवा पूरे जोश में है, युवा पूरे जोश, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम लोग भी जोश में इनके साथ साथ। तो आप भी तो युवा ही हैं। आप तो युवा ही हैं। युवाओं के अगुआ हैं। युवाओं के अगुआ हैं। आप दोनों लोग युवा हैं। हम लोग को कभी तो थोड़ा सा युवाओं से आगे बढ़ गए हैं। विचार सही तो होता है। ये भी बात सही है। देखिए, साथ में ऐसे तो जब ऐसे लोगों का साथ है फिर क्या बात हर है? आदमी तो फिर क्या बात है? फिर क्या बात है? तो हनुमत कथा जो हुई है, उस हनुमत कथा में आपने हनुमत कथा का श्रवण भी किया होगा। इतना सुंदर कथा का आ गया, और इतना जिस तरह से गृहस्थ आश्रम को आज महाराज जी ने गृहस्थ आश्रम को धर्म से जोड़ कर करके, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप कैसे सन्यासी बन सकते हैं, कैसे धर्म का पालन कर सकते हैं, कैसे आप अपने माता पिता की प्रार्थना करके ईश्वर जैसा समकक्ष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वो जो उन्होंने आज बताया है वो बहुत ही मार्मिक था, अनुसरण करने वाला था, और निश्चित रूप से उसको क्रियान्वित करना जरूरी है आज की डेट में। इस कथा में एक हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के प्रति जो है उनकी जो आस्था थी उसको दर्शाया गया है। उससे एक सीख मिलती है। इससे जो भी हनुमत कथा, उससे क्या सीख मिली है आपको? हनुमत कथा से आप बोलते कम इसलिए बुलवा रहा हूँ। एक जने बोल रहे होते तो मैं चुप रहता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है। बड़े भाई बोले छोटा भाई, आप राम है, आप लक्ष्मण है। हाँ। तो कहीं तो राम के सामने लक्ष्मण का बोलना थोड़ा उचित नहीं होता है। इसलिए मैं आ गया हूँ। नहीं, हनुमत कथा तो हनुमान जी तो ज्ञान के सागर हैं, और उनसे खाली सीख ही मिलती है और तो कुछ मिलता ही नहीं है। भक्ति, निष्ठा, शक्ति, समर्पण, अगर ये सब कुछ सीखना है तो हनुमान जी से ही सीखा जा सकता है, और किसी से नहीं सीखा जा सकता। ये सारी चीजें हनुमत कथा में आ जाती है। हनुमत कथा में आ गई, और यहाँ तो आके हनुमत कथा का श्रवण करने के बाद, सुंदर आरती करने के बाद इतना मन प्रसन्न है, और लोगों को देख के, लोगों का जोश देख के इतना मन प्रसन्न है कि मतलब हृदय गदगद है। और दिल से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सब लोग यहाँ पे आए, सबने श्रवण किया, सबने सुना, सबको साधुवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। एक अंतिम प्रश्न ये है
कि लगातार कई बार से मतलब 2022 के लास्ट से ही आप लोग जो है बढ़ल में अपने व्यस्ततम समय निकाल के और चिल्लू पर क्षेत्र को दे रहे हैं, इरादा क्या है? हमारे पास इसके अलावा कोई काम है नहीं। हमको लगता है राजनीति में जाने का राजनीति में जाना तो अलग बात है। उद्देश्य ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है यहाँ पे उनका किस तरह से मार्गदर्शन किया जा सके, जो हमारा धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको किस तरह से एकत्रित किया जा सके, और जो गुमराह लोग हो रहे हैं उनको किस तरह से सही दिशा में लाया जा सके। इस बात के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सतत परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोग उसी प्रयास में लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे किसी माध्यम से, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, लोगों का जाके ज्ञान, उनका गाइडेंस करनी पड़ेगी। देखिए, जब होलिस्टिक विकास की आप बात कर रहे हैं ना, जब संपूर्ण विकास की आप बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण विकास में खेल, धर्म, अर्थ, ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य सब कुछ आ जाता है। तो आप उसमें से कुछ भी चीज निकाल नहीं सकते हैं। होलिस्टिक विकास तभी होगा, समाज के हर वर्ग का विकास तभी होगा जब आप इन सब चीजों को एक साथ लेकर के चलेंगे। छोड़ देने से नहीं होगा, एक चीज छोड़ देने से दूसरी चीज अधूरी रह जाएगी। आने वाला समय 2024 का एक नया, तो आपके अंदर जो है और काफी हुआ है, आपको पेड़ा मान रहे हैं, इस चिल्लू पार के काफी हुआ, आपको पेड़ा मान रहे हैं। तो क्या ये राम लक्ष्मण की जोड़ी और ये हनुमान कथा ये मिलकर क्या 2024 में कुछ नया विजन है आपका राजनीति? हमारे लिए 2024 का विजन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले से भी, मतलब 2020 जब हमने एम्बुलेंस, जब कोरोना के समय हमने एम्बुलेंस की शुरुआत करी थी, तभी भी ये बात हुई थी कि राजनीति में आना है, कि कोई ब्लॉक प्रमुखी लड़ा रहा था, कोई कुछ लड़ा रहा था, ये सब चल रहा था। देखिए, हमको आज इस बात की खुशी है कि क्षेत्र के लोगों ने उसको 2.5-3 साल से वो सेवा अनवरत जारी है, 24 घंटे जारी है। एम्बुलेंस की सेवा वो 24 घंटे जारी है, और उससे इतना लोगों को सहयोग मिल रहा है। हमारे लिए वही खुशी की बात है, हम उसी की तैयारी करते हैं। सही है, लेकिन विपक्ष में इसका खौफ है, विपक्ष या सत्ता पार्टी में दोनों लोगों में ये खौफ बना हुआ है कि राजू पांडे, क्या नाम है, ये आपका जो है राजू पांडे जी, ये समाज सेवा ज्यादा कर रहे हैं, और सूरज पांडे जी, ये लगता है कि चुनावी रणनीति है लोगों का। ये स्वतंत्र है सोचने के लिए, हम लोग भी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो पता चलता है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि कुछ बातें चलती रहती हैं, और बातों को विराम देना मेरा काम नहीं है। जब कोई काम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो लोग पक्ष विपक्ष प्रश्न उठाएगा। हमारे मन में सिर्फ काम है, उसके अलावा कुछ और हमें समझ में नहीं आ रहा आज के डेट में। वो चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हमने शुरू किया है, शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करना है, जो यहाँ से लोगों को हम लोग ले गए हैं अपने यहाँ से, मतलब 700-800 लड़कों को हम लोग यहाँ से लेके गए हैं, जो यहाँ पे शराब पी रहे थे, अपनी माता से झगड़ा कर रहे थे, पत्नी को मार रहे थे, उनको आज मार्गदर्शन मिला है, आज उनको रोजगार मिला है। हमारे यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, पैसा भेजते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका घर चलता है। हमारे लिए यही हमारा उद्देश्य यही था, हम उसको अचीव कर रहे हैं और आगे भी पूरा दम से करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।